सभी को नमस्ते जी। किसी ने मेरे से पूछा कि आप अपना राज के राज यूट्यूब चैनल पर जो भजन का लिरिक्स फोटो डालते हो वो कैसे डालते हो। बहुत आसान सा और छोटा सा तरीका है। मैं कोशिश करती हूँ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का, दिखाने का, समझाने का। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो जो भजन मैं अपने चैनल पर अपलोड करना चाहती हूँ उसके लिरिक्स मैं अपने एक व्हाट्सएप नंबर पर उस पूरे भजन को टाइप कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से। अब जो भजन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डालना है उनके शब्दों को मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर पर लिख लिया है। वैसे तो मेरे भजन ज़्यादातर सफ़ेद बेस में और रंगीन अक्षरों से होते हैं। फिर भी आप चाहो तो इनको अलग अलग रंग से कर सकते हो, लेकिन जो पहले मैं सफ़ेद पेपर पर रंगीन अक्षरों से जो फोटो बनाती हूँ वही बता रही हूँ। हमने भजन को व्हाट्सएप पर लिख लिया है और एक बार दोबारा से पढ़ा। कोई मात्रा, कोई हलंत, कोई पूर्ण विराम सभी चेक किए। सब देखने के बाद उस भजन को मैंने कॉपी किया। कॉपी तो सभी को आता है। 3 लाइन को टच किया, कॉपी को दबाया। अब भजन हमारा कॉपीराइट हो गया है। अब चलते हैं हम गैलरी में। गैलरी यानी फोटोज। अब हमें चाहिए जो भजन हमने कॉपी किया है उसको लिखने के लिए एक बेस, एक पेपर। तो मैंने बताया कि ज़्यादातर मैं सफ़ेद पेपर पर लिखती हूँ, सफ़ेद बेस में लिखती हूँ। तो मुझे सफ़ेद बेस लाने की दूर से ज़रूरत नहीं होती है। गैलरी में कुछ सफ़ेद स्थान होता है खाली, मैं उसी को बेस बना लेती हूँ। हमें इसका बेस चाहिए 9x16, जो शॉर्ट में हम डालते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको स्क्रीन फोटो ले लिया है गैलरी का। स्क्रीन फोटो के बाद हमारे पास कुछ ऐसी जगह आ गई है जिसमें से हमने 9x16 का सफ़ेद पेपर निकालना है, सफ़ेद बेस निकालना है। तो उसके लिए इस फोटो को एडिट करेंगे। एडिट का निशान बीच में है, एक कलम का निशान है। उसके बाद क्रॉप पर जाएंगे, पहला ही कॉलम है। जैसे क्रॉप करेंगे, क्रॉप का साइज बताएंगे। दोबारा से जो 3rd नंबर पर क्रॉप आया हुआ है उसको टच करेंगे और यहाँ से 9x16 का बेस बनाने के लिए एक फ्रेम लेंगे। अब इसको हमने सेट करना है और सेट करके केवल सफ़ेद जो फोटो है वो मैंने ले ली है 9x16। डन किया, सेव किया। सेव कॉपी आ गया है। सेव कॉपी के बाद अब हमने इसके अंदर भजन के वर्ड लिखने हैं। तो जो भजन मैंने व्हाट्सएप से कॉपी करके लिया था वही भजन मैं इस पर लिखने वाली हूँ। तो उसके लिए फिर हम एडिट में जाएंगे, क्योंकि अभी हमने खाली बेस लिया है।
तो यदि आपके पास कोई पहले से बेस है, कोई फ्रेम है, कोई फोटो है, तो आप उसी के ऊपर अपने भजन को, अपनी कविता को लिख सकते हो। पर मैंने अभी सफ़ेद पेपर का बेस आपको बनाना कैसे है वो सिखाया। अब हम इस पर उस भजन को लिखेंगे। तो उस भजन को लिखने के लिए फ्रेम के ऊपर फिर हम दोबारा से एडिट करेंगे। कुछ ऐसा हमारे पास आ गया है। टी टेक्स्ट, अब ये ऊपर एक कॉलम आ गया है। जो भजन हमने कॉपी किया था उसको इसके अंदर कॉपी कर देंगे। पेस्ट। अब ये कुछ फैल के आ गया है क्योंकि हमारा जो बेस है वो 9/16 का है और भजन कुछ लंबा चला गया। उस बेस के अंदर इसको लाने के लिए पहले ये राइट का निशान है, इसको क्लिक करेंगे। अब ये एक कॉलम बन के आ गया है जिसमें ऊपर एक साइड डिलीट है, एक साइड राउंड घुमाने का है, लेकिन नीचे इसमें ये एक तीर का निशान है, डबल तीर का। इससे हम इस भजन को सेट करेंगे। हमने कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे लाना है, कितना साइड में रखना है। अब ये इसके अंदर अंदर सेट हो गया, लेकिन वो जो निशान है वो अभी भी बने हुए हैं, तो उनको हटाने के लिए डन करना है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अब हमारे पास छोटे शब्द हैं, इन शब्दों को थोड़ा बड़ा करने के लिए हम बी को दबाएंगे। यही शब्द थोड़े बड़े हो जाएंगे, रंग वही रहेगा जो आपने पहले रखा है। यदि आपने रंग चेंज करना है तो मैंने रेड लिया था, आप ग्रीन कर सकते हो, आप ब्लू कर सकते हो। हमारे पास बेस तैयार है, रंग तैयार है। फिर भी यदि आपको इसको कुछ और हल्का फुल्का एडिट करना है, फूल लगाने हैं या अलग अलग रंगों से सजाना है, उसके लिए एक वीडियो और बनाएंगे। अभी प्लेन सफ़ेद के ऊपर सिर्फ कलरफुल रंग। अभी फोटो हमारे पास तैयार हो गई है, इसको हम डन कर देंगे। डन करने के बाद सेव कॉपी। अब इसको आपको यदि भेजना है, शेयर करना है तो शेयर कीजिए, वरना ये फोटो आपकी गैलरी में जा चुकी है। इससे अब आपको वीडियो कैसे बनाना है वो उसके लिए एक वीडियो हम और बनाएंगे। फिलहाल सफ़ेद बेस पर रंगीन अक्षरों से भजन का लिरिक्स, कविता का लिरिक्स कैसे डाला जाता है वो फोटो तैयार किया है। शायद कुछ समझ में आया होगा, मैं कोशिश की है। फिर भी ना समझ में आए तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उस गलती को दोबारा से समझा पाऊँ।